आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या, ये इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग क्या है? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इंग्लिश स्पीकिंग का नाम सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। उनको करेक्ट वे नहीं पता है कि इंग्लिश स्पीकिंग कैसे बोले एंड सीखें। फर्स्ट यू हैव टू लर्न, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तब तक बोल नहीं पाओगे। तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न, बट दे डोंट नो व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। बट माय डियर फ्रेंड, डोंट वरी अबाउट इट। ये बिल्कुल सिंपल है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बिल्कुल भी सिंपल है, क्योंकि ये लैंग्वेज हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कोई सब्जेक्ट की बात नहीं की है। एंड सब्जेक्ट को सीखने में आपको बहुत टाइम लगता है, जैसे कि हम लोग बचपन से भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बट हम लोग स्पीकिंग नहीं सीख पाते क्योंकि वो एक सब्जेक्ट है, हम लोग एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बट आज है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग हम लोग किस तरीके से सीखते हैं। ये एक लैंग्वेज है एंड लैंग्वेज को आप लोग इजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे एंड आप इजिली बोल पाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के हम लोग क्यों सीखने चाहते हैं। फर्स्ट थिंग, लोग चाहते हैं, एक क्रेज है, इंग्लिश लैंग्वेज का क्रेज है। दूसरा इम्पोर्टेंस है एंड तीसरा क्या है कि लोग इसको सीखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं। एंड पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगी? क्योंकि क्रेज कैसे है। देखिए, सॉन्ग में इंग्लिश यूज हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि आने वाले टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि ये क्या है, अपनी सेकेंडरी लैंग्वेज है एंड हम लोग कहीं पे भी जाना चाहते हैं। हालांकि आप इंडिया भी घूमना चाहते हैं तो भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तो आप साउथ के जो स्टेट्स हैं वहां पे आप विजिट नहीं कर सकते हो। आप विजिट कर भी लोगे तो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बिकॉज दे डोंट नो हिंदी एंड यू डोंट नो तमिल। सो इन दोनों को मैच करने के लिए हमको चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज, तब हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे एंड वहां पे इजिली हम लोग एंजॉय कर पाएंगे। सो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि बेस्ट वे क्या है इंग्लिश सीखने का। सो गाइस, एवरीवन वांट्स टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट उनके पास एक मिस्टेक आ जाती है, एक प्रॉब्लम बन के आ जाती है कि भैया इंग्लिश स्पीकिंग सीखना तो चाहते हैं बट हम लोग कैसे स्टार्ट करें, स्टार्ट कहाँ से करने हैं। क्योंकि उनके माइंड पे एक कीड़ा होता है, वो ये टाइप का कीड़ा होता है कि इंग्लिश स्पीकिंग कहाँ से सीखें एंड कहाँ पे खत्म होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि यहाँ पे ये है लैंग्वेज एंड लैंग्वेज का कभी एंड नहीं होता है। लाइफ टाइम तक आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है एंड लैंग्वेज कभी भी एंड नहीं होती है। ये बात आप दिमाग पे बैठा लो। एंड रही बात स्टार्टिंग की, स्टार्ट कहाँ से करें, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, मतलब कि स्टार्टिंग क्या है कि वहां से आप स्टार्ट कर सको। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल ले लूं एक घर का, तो घर बनना जब स्टार्ट होता है तो क्या खत्म हो जाता है बनना, वो अनलिमिटेड आप बना सकते हो। बस पहली चीज स्टार्ट कहाँ से करनी होती है, बेसमेंट, नींव आपको रखनी होगी। अगर आपने नींव रख दी स्ट्रॉन्ग तो आप कितना भी ऊपर बनाते चले जाएं। सेम थिंग मैं लैंग्वेज को लेता हूँ कि ये एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज का बेसमेंट मैं स्टार्ट कर दूंगा एंड उसको आपको मैं धीरे धीरे उसको अपग्रेड करता रहूंगा एंड धीरे धीरे आपके एक के ऊपर एक आपको मंजिल मिलती रहेंगी। तो यही आपका सेम क्या होता है, लैंग्वेज का काम होता है। तो स्टार्ट कहाँ से करें? अब हम लोग क्या होते हैं कि बहुत से लोग दोस्तों से सलाह मांगते हैं, भैया इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, स्टार्ट कहाँ से करें। तो वो सिंपल, या तो एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, अगर नहीं है उनके पास फीस तो वो लोग डायरेक्ट जाके एक रैपिडेक्स ले आते हैं एंड उससे सीखना का स्टार्ट कर देते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर रैपिडेक्स से आप सीख जाते तो सारे लोग रैपिडेक्स सीख के वो यूज कर रहे होते और कोई भी इंस्टीट्यूट न जाता। तो रैपिडेक्स से आप सीख तो सकते हो, बट वो केवल आप रटोगे। जैसे कि हम लोग बचपन से भी सब्जेक्ट सीख रहे हैं बट आज तक बोलना नहीं सीख पाए, क्योंकि हमने बोलने की आदत डाली ही नहीं है। एंड बोलने की आदत जब तक नहीं डालोगे तब तक आप स्पीकिंग नहीं बोल पाओगे। तो यहाँ पे फर्स्ट यू हैव टू स्पीक, ठीक है। जितना हो सके उतना स्पीक करो, जितना हो सके उतना स्पीक करो, फालतू बोलो, पागल बन जाओ, बिल्कुल बोलते रहो बोलते रहो, ठीक है। एवरीवन जब तक कहने न लगे कि यार ये पागल हो गया है, मतलब जो सेंटेंस, जैसे रोड पे जा रहे हैं, आई एम राइडिंग साइकिल, आई एम राइडिंग द बाइसिकल, आई एम ड्राइविंग, जो आप कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, स्टार्ट कर दो कॉन्टिन्यूअस से ही स्टार्ट करो, क्योंकि सिंपल सेंटेंस सबसे ज्यादा होता है कॉन्टिन्यूअस। एंड बुकिश नॉलेज आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप किताबी नॉलेज लोगे तब तक स्पीकिंग बोलना नहीं सीख पाओगे। क्यों? क्योंकि बचपन से हम लोग ग्रामर सीख रहे हैं, सब्जेक्ट सीख रहे हैं, बट आज तक हम लोग सीख नहीं पाए। तो हमको ये क्या है, लैंग्वेज एक सिचुएशनल होता है एंड लैंग्वेज का काम क्या होता है, लैंग्वेज का मेन पर्पस होता है कि हम अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स इजिली किसी के सामने पुट कर पाए। एंड वो चीज आप तभी कर पाओ जब आपको लैंग्वेज आती होगी। मान लो मैं अगर साउथ में पहुंच जाऊं एंड वहां पे हमको तमिल नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती है, एंड हमने अगर कोई चीज हिंदी में बोली तो क्या वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे? नो।
अगर उनने कोई चीज बोली तमिल में, क्या मैं अंडरस्टैंड कर पाऊंगा? नो, क्योंकि मैं हिंदी नहीं मैं तमिल नहीं जानता हूँ, वो हिंदी नहीं जानते हैं। तो इसके लिए एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए चाहिए इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश मैं जानता हूँ, इंग्लिश वो जानते हैं। अब इजिली हम लोग एक दूसरे के थॉट्स अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इस तरीके होता है कि लैंग्वेज का मेन पर्पज होता है कि आप अपने थॉट्स को इजिली किसी के सामने रख पाओगे, और ये एक सिचुएशन होती है जिससे आप अपना बिहेवियर को एक्सप्रेस कर पाए। लैंग्वेज से आप अपने एक्सप्रेशन को दूसरों को दिखा पाए, ये होता है मेन लैंग्वेज का मतलब। सो गाइस, ये अपनी सीरीज का फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि इंग्लिश आपको कैसे सीखनी चाहिए, एंड स्टार्टिंग कहाँ से करना है एंड एंड कहाँ पे करना है। तो जैसा कि आपको पता चल गया है कि एंड तो लैंग्वेज का होता नहीं है, एंड हिंदी और बेसमेंट कहाँ से है वो मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है एंड कहाँ तक ले जाऊंगा, वो आपको सारा बस इस जर्नी में मेरा साथ देना होगा। सो गाइस, इट्स इनफ फॉर टुडे। सो थैंक यू, बाय बाय।